ओम शांति। आज 24 मार्च 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 13 मार्च 1998। आज बाप दादा के महावाक्य होली पर हैं। होली मनाना अर्थात बाप समान पवित्र बन जाना। बाप दादा अपने बच्चों को देख रहे थे। देश विदेश के सब बच्चे होलीएस्ट भी हैं, हाईएस्ट भी हैं और रिचेस्ट भी हैं। आप बच्चे होलीएस्ट इन द वर्ल्ड हो। आप जैसी पवित्रता और किसी की भी नहीं होती है। आप बच्चे तन मन संबंध से पवित्र बन जाते हो और ये पवित्रता अनेक जन्मों तक चलती है। आप बच्चे रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। आपके कदम कदम में पदम है। कोई भी अरबपति हर एक आपसे कम है, क्योंकि आप जैसा भाग्य किसी और का नहीं। आपको जो पदम प्राप्त होते हैं, कदम कदम में जो पदम है, ये आपका धन आपसे कोई लूट नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। आप बच्चे रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, हाईएस्ट भी हो, ऊंचे से ऊंचे बाप के बने हो तो आप पूज्य बन जाते हो। आप बच्चे अपना सब कुछ तेरा कहकर संपन्नता का अनुभव करते हो। इस तेरा शब्द में कितनी प्राप्तियां हैं। अनेक मेरा मेरा छोड़ अब मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा। जैसे आप तेरा कहते हो, आप हल्के हो जाते हो, डबल लाइट बन जाते हो। सिर्फ कहना ही नहीं, लेकिन इसको मानना है, दिल से मानना। सबका अनुभव है ना, जब हम दिल से मानते हैं सब कुछ तेरा, तो तुरंत बोझ से मुक्त हो जाते हैं। बाबा ने कहा जब आप होली मनाते हो तो पहले जलाते हो फिर मनाते हो। यहाँ पर भी पहले पुराने संस्कारों को जलाना है फिर मनाना है। होली का अर्थ ही है पवित्र बनना। होली अर्थात मैं आत्मा बाप की होली, परमात्म प्यार की सच्ची होली मनाओ, परमात्म परिवार के बन जाओ। होली मनाना अर्थात बाबा का बन जाना, उसके संग के रंग में रंग जाना। ऐसे रंग जाना कि कोई और रंग ना चढ़े। अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा लो। जैसे वो रशियन डोल होती है ना, डोल के अंदर डोल, बहुत सारी डोल्स होती हैं, तो आप भी अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा लो। अनुभव करो, जब आपने मेरा माना तो आप बेफिक्र बन गए। साथ साथ बाबा ने कहे जो संग है वो अशरीरी बनने का हो। फरिश्ता बनकर कर्म करो, डबल लाइट होकर कर्म करो। जो व्यर्थ का संबंध संपर्क है वो भी पुण्य के खाते को समाप्त कर देता है, खाली कर देता है। तो चेक करो कोई व्यर्थ का संबंध संपर्क तो नहीं, जमा का खाता है। सच्ची होली मनाओ अर्थात बाप के संग का रंग लग जाए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, अव्यक्त स्थिति में रह करके सुनेंगे। मुरली का सार है होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं। चाहे साकार में सम्मुख हैं, चाहे दूर बैठे दिल से समीप हैं, चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते रहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसी महान पवित्र आत्मा ना बना है ना बन सकता है। समय प्रति समय धर्म आत्माएं, महान आत्माएं पवित्र रहे हैं, लेकिन उनकी पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। इस समय आप पवित्र बनते हो। इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म तक तन मन धन संबंध संपर्क, साथ में आत्मा भी पवित्र है, शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र। ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो।
मन वचन कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो ऐसे होलीएस्ट आत्माएं हो, अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं समझते हो, अभी बने हैं या बन रहे हो। बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल्प पहले भी बने हैं, अब भी बनना ही है। पक्का या थोड़ा थोड़ा चलता है? नहीं, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है। इतना निश्चय है ना, आज बन रहे हैं, कल बन ही जाएंगे। तो होलीएस्ट भी हो, हाईएस्ट भी हो, ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे, आप भी ऊंचे से ऊंचे हो। ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे, आप भी ऊंचे से ऊंचे हो। हाईएस्ट बनते भी हो तब पूजे जाते हो। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं सकामी राजे थे, अब तो नहीं है, चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वो पूज्य नहीं बनते। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हैं। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनते हो, भविष्य में राजाओं के राजा बनते हो, तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो। साथ में रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। आपका टाइटल है पद्मा पदम पति, और ऐसा खजाना है जो अरबपति खरबपति अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं हो सकता। आप श्रेष्ठ आत्माएं बाप द्वारा ऐसा भाग्य बना रही हो, जो अनुभव करते हो, वर्णन भी करते हो। हमारे कदम कदम में पदम है। कदम में पदम है या 100 है, 1000 है, ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलियनर भी इतनी कमाई नहीं कर सकता। कदम में कितना टाइम लगेगा? कदम उठाओ, कितना समय लगता है? 1 सेकंड, चलो 2 सेकंड कह दो। अगर 2 सेकंड भी कहो तो 2 सेकंड में पदम, सारे दिन में कितने पदम जमा हो गए, हिसाब करो। ऐसा कोई मिलियनर है जो एक दिन में इतनी कमाई कर सके? ऐसा कोई होगा? तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड होना, और आपका ऐसा खजाना है जो आग भी नहीं जला सकती, पानी डुबो नहीं सकता, चोर लूट नहीं सकता, राजा भी खा नहीं सकता। ऐसा खजाना पुरुषोत्तम संगम युग में प्राप्त करते हो, तो अपना ऐसा स्वमान स्मृति में रहता है, हाँ या ना? पीछे वाले हाथ हिला रहे हैं, पीछे वाले आराम से बैठे हो ना? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो तो आराम ही आराम है। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कोच पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते, लेकिन आप बैगर टू प्रिंस हो। बैगर भी हो, प्रिंस भी हो। सर्व त्याग माना बैगर, सर्व प्राप्तियां अर्थात प्रिंस। सर्व त्याग माना बैगर, प्राप्तियां अर्थात प्रिंस। बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता। त्याग का ही भाग्य मिला है। तन मन धन संबंध सब त्याग किया अर्थात परिवर्तन किया। तन मेरा की बजाय तेरा किया। मन धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे की बजाय तेरा किया है। एक शब्द का परिवर्तन किया, इस त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। अटेंशन देंगे। सिर्फ एक संकल्प किया, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा तेरा। त्याग किया तो उससे आप श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बन गए। तो भाग्य के आगे ये त्याग क्या है? छोटी बात है या थोड़ी बड़ी भी है? कभी कभी बड़ी हो जाती है। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना, मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ा कर लेना। भाग्य के आगे ये त्याग क्या है? छोटी बात है या थोड़ी बड़ी भी है? कभी कभी बड़ी हो जाती है। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना, मेरा कहना छोटी बात को बड़ा करना। क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना, राई भी नहीं रुई, जो रुई सेकंड में उड़ जाए। सिर्फ तेरा कहना नहीं, सिर्फ मानना भी नहीं, चलना। सिर्फ कहना नहीं लेकिन मानना भी और चलना भी। एक शब्द का परिवर्तन सहज है ना, तो फायदा भी है, नुकसान तो है नहीं। तेरा कहने से सारा बोझ बाबा को दे दिया। तेरा कहा, बोझ बाबा को दे दिया। तेरा तुम ही जानो, आप सिर्फ निमित्त मात्र हो। इसमें फायदा है ना, न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए।
जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वो विश्व के प्यारे बनते हैं। सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं, वर्तमान भी है। एक सेकंड में अनुभव किया भी है और करके देखो। कोई भी बात आ जाए, तेरा कह दो, मान जाओ और तेरा समझकर करो, तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं। अनुभव है ना, सब अनुभवी बैठे हो ना। सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत हो गई है। 63 जन्मों की आदत है। तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो। मेरा माना गए, जैसे मेरा कहा मेरा माना माना गए। फिर वह बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में खत्म हो जाती है। लेकिन जो तेरे से मेरा किया उसका फल लंबा चलता है। बात आधे घंटे की होगी, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन के लक्ष्य से, वह बात बार बार स्मृति में आती रहती है। इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते, अगर मेरे शब्द से प्यार है, आदत है, संस्कार है, कहना ही है मेरा बाबा, तो कहो। आदत से मजबूर होते हैं ना, तो जब भी मेरा मेरा आए तो मेरा बाबा कहकर खत्म कर दो। जो मेरापन आता है उसको समाप्त करने के लिए रिप्लेस करो मेरा बाबा। तो मेरा बाबा कहकर उस बात को खत्म कर दो। अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। रशिया वाले एक डोल लाते हैं ना, तो डोल में डोल, एक डोल हो जाती है, एक बाहर से एक दिखाई देते, उसके अंदर और भी होती है, फिर उसके अंदर और ऐसे छोटी से फिर बड़ी, ऐसे बहुत सारी डोल्स होती हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे आप भी एक मेरे बाबा में अनेक मेरा समा दो। खत्म। ये कर सकते हो, करते हो। कभी कभी मेरे के विस्तार में चले जाते हो। अभी कभी कभी है सदा मेरा तेरा हो जाए, उसमें नंबरवार है। नंबर 1 भी है, A1 भी है, फिर भी पीछे के नंबर भी हैं। नंबर 1 भी है, A1 भी है, फिर भी पीछे के नंबर भी हैं। तो होली मनाने आए हो ना, तो ये मंत्र याद करो, मैं बाबा की होली, मैं बाबा की बन गई, परमात्म परिवार की होली अर्थात हो गई। तो ऐसे होली मनाई। अब क्या करना है, अभी जलाना है या जला दिया, इसमें हाँ नहीं कहते। सोच रहे हो, देखो भक्ति में भी जो उत्सव मनाते हैं यादगार है, कुछ ना कुछ अर्थ से बने हुए हैं। पहले जलाना है फिर मनाना है, पहले मनाना फिर जलाना, पहले मनाना फिर जलाना। पहले भस्म करो। बाबा ने कहा पहले जलाओ फिर मनाओ। पहले मनाना फिर जलाना नहीं, पहले भस्म करो। अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ फिर मनाओ। तो आपने तो बहुत पहले जला दिया ना, अभी भी थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया। पांडवों के बुशर्ट या चोला जो पहनते हैं उसका कुछ कोना रह गया, साड़ी का कोना तो नहीं रह गया। वास्तव में देखो, आत्मिक रूप से मनाना और उस मनाने से शक्ति, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, वह कभी तभी कर सकते हो जब पहले जलाया है। मनोरंजन के रूप से मनाना वो अलग चीज है, वो तो संगम युग है, मोजों का युग। इसलिए मनोरंजन की रीति से भी मनाते हो तो मनाओ, खूब मनाओ, लेकिन परमात्म संग के रंग में रंग जाना, अर्थात बाप समान बन जाना, यह रंग में रंग जाना। जैसे बाबा अशरीरी है, अव्यक्त है, ऐसे अशरीरीपन का अनुभव करना, व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, यह रंग में रंग जाना। कर्म करो लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन के काम करो। अशरीरीपन की स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो। ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो। ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर किया और हुआ, फरिश्ते बन जाएं। जैसे मन को जहां जिस स्थिति में स्थित करना चाहो वहां 1 सेकंड में स्थित हो जाए। ऐसे नहीं कि ज्यादा टाइम नहीं लगा, 5 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए। ऑर्डर में तो नहीं हुआ, कंट्रोल में तो नहीं रहा। कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल में भी अचल बन जाओ। ऐसे कंट्रोलिंग पावर है, या सोचते सोचते अशरीरी हो जाऊं, उसमें भी टाइम चला जाएगा। कई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज बदलते हैं, बाप देखते रहते हैं। सोचते हैं अशरीरी बने, फिर सोचते अशरीरी माना आत्मा रूप में स्थित होना। हाँ, मैं तो हूं ही आत्मा,
शरीर तो हूं ही नहीं, आत्मा ही हूं। मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है। अब इस सोच में अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की। आपने मन को ऑर्डर किया, 1 सेकंड में अशरीरी हो जाओ। ये तो नहीं कहा सोचो अशरीरी क्या है, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे। ऑर्डर तो नहीं माना ना, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। अब इस समय प्रमाण इस प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं तो कई परिस्थितियां हलचल में ला सकती हैं। इसलिए एक होली शब्द याद करो तो भी ठीक है। होली बीती सो बीती, होली माना बाप की बन गई। और क्या बन गई? होली अर्थात पवित्र आत्मा बन गई। एक शब्द होली याद करो। एक होली शब्द के 3 अर्थ यूज करो, वर्णन नहीं करो। हाँ, होली माना बीती सो बीती। हाँ, बीती सो बीती है, ऐसे नहीं सोचते रहो, वर्णन करते रहो, नहीं, अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। सोचा और हुआ, ऐसे नहीं कि सोचा तो सोच में ही पड़े रहो, नहीं, जो सोचा वह हो गया, बन गए, स्थित हो गए। फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई। अब इस समय के प्रमाण हर निमित्त बनी हुई सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल तीव्र गति का बढ़ाना है। चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां तीव्र गति से बढ़ रही हैं। मन की अशांति, परेशानियां तीव्र गति से बढ़ रही हैं। बाप दादा को विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम आता है। जो जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है, उतना आप सुखदाता के बच्चे मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व सकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। जितनी अशांति बढ़ रही है, उतना ही आप सकाश की सेवा से, वृत्ति से सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। बाप को तो पुकारते ही हैं, लेकिन आप पूज्य देवात्माओं को भी किसी न किसी रूप से पुकारते रहते हैं। तो हे देवात्माएं, पूज्य आत्माएं, अपने भक्त आत्माओं को सकाश दो। साइंस वाले भी सोचते हैं ऐसी इन्वेंशन निकाले जो दुख समाप्त हो जाए। साधन सुख के साथ दुख भी देता है, लेकिन दुख ना हो, सिर्फ सुख की प्राप्ति हो, उसके लिए सोचते जरूर हैं। लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है तो दूसरे को कैसे दे सकते हैं? स्वयं के पास सुख का अनुभव नहीं है तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं? लेकिन आप सबके पास सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है या जितना इकट्ठा करते उतना खर्चा हो जाता है। सुख, शांति और निस्वार्थ प्यार, ये स्टॉक जमा है या जितना इकट्ठा करते उतना खर्चा हो जाता है। ये भी चेक करो, जमा तो होता है, जमा के साथ साथ खर्च भी तो नहीं हो जाता। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं, कम नहीं होते। अगर बार बार अपने ही स्वभाव, संस्कार, माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हो तो जमा का खाता कम होता है। चेक करो, जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट कितना रहा? कमाया और खाया, ऐसा तो नहीं है ना। 2 दिन कमाया, 1 दिन में इतना ही गवाया जो जमा किया हुआ भी खर्च करना पड़ा, ऐसा अकाउंट तो नहीं। ऐसे ही कमाया और खाया, अपने प्रति लगाकर खत्म किया तो 21 जन्म के लिए जमा क्या किया? जमा की तो खुशी होती है ना, लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पे धोखा मिल जाएगा। जमा भी करो, लेकिन खर्च ऐसा ना हो कि उससे ज्यादा हो जाए, वो हिसाब निकालो। जमा का खाता भी देखो, साथ साथ अपने प्रति खर्च कितना किया, दूसरे को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वो खर्च नहीं, वो जमा के खाते में जमा होता है। किसी को आपने अपने जीवन से गुणदान किया, शक्ति दी, खजाना दिया, तो ये खर्च नहीं किया, वो तो आपके खाते में जमा हो गया। अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। इसलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए, है सहज। अगर हर कदम में पदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। कदम कदम में जमा करते जाओ तो जमा का खाता बहुत बड़ा हो जाएगा। चेक करो, हर कर्म व कदम ब्रह्मा बाप समान रहा। अनुभवी हो, जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष रूप में
खुशी, शक्ति और सफलता के कारण डबल लाइट रहते हो, क्योंकि याद रहता है बाप के साथ से कर्म किया। अगर अभी कोई विकर्म होता है तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है। वैसे अभी विकर्म तो कोई होना नहीं चाहिए, वो तो टाइम बीत गया, लेकिन अभी कोई व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क भी ना हो। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ संबंध संपर्क भी ना हो, क्योंकि व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, कहते हैं हम तो संग नहीं करते, लेकिन वो मेरे को नहीं छोड़ते, मैं नहीं करती वह नहीं छोड़ते। तो क्या किनारा करना नहीं आता? अगर कोई बुरी चीज दे तो आप लेते क्यों हो? लेने वाला नहीं लेगा, देने वाला क्या करेगा? अगर लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? इसलिए व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट खाली कर देता है। उसी समय अंदर दिल में आता भी है, दिल खाता है ये नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए फिर भी कर लेते हैं, सुनना नहीं चाहिए फिर भी सुन लेते हैं, क्या करूं? लेकिन अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी ना हो। अलबेले हो तो बात ही छोड़ो, फिर तो आराम से सो जाओ, त्रेता में आ जाना। लेकिन अगर पुरुषार्थ है तो उसी समय दिल में आता है, दिल खाता है ये नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं, तो बाप दादा कहेंगे ऐसे बच्चों की भी कमाल है, ना चाहते भी करते रहते हैं। दिल खाता रहता है और सुनते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं, तो बहुत पावरफुल आत्माएं हो। बाबा ने कहा समझाने के हिसाब से कि अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना, इसका मतलब आप बहुत ही दूसरे ही तरीके से पावरफुल हो। व्यर्थ के ऊपर भी चढ़ा चेकिंग करो और अटेंशन से करो। जिस बात के लिए दिल खाती है वो नहीं करना, उसको स्टॉप कर देना है। दिल खाता रहता है और सुनते भी रहते हो, करते भी रहते हो, तो बड़े पावरफुल हो। इसलिए व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग और अटेंशन से करो। अच्छा, चारों ओर की होलीएस्ट आत्माएं, हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं, सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं, सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली, बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा रहम दिल, क्षमा के सागर बच्चे, मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं, विश्व के दुखी आत्माओं को सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने वाली आत्माएं, हर समय अपने जमा के खाते से भरपूर रहने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली अर्थात जो बीत गई उसको बिल्कुल खत्म कर देना, जो बात हो गई बीत गई उसको खत्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बात को कभी भी चिंतन में नहीं लाना, अपनी या दूसरे की बीती हुई बात को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पे नहीं रखना और वर्णन तो कभी करना ही नहीं, तब तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। तीव्र पुरुषार्थी किसे कहते हैं? जो दूसरी व्यर्थ की बातों को ना तो चिंतन में लाए, ना चित्त पे रखे, ना वर्णन करे, तब तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे। होली अर्थात जो बात हो गई बीत गई उसको खत्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यह होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुराने कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बात को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पे नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना, तब तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। स्लोगन है मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। आज हम सब बाबा से वायदा करेंगे कि हम अनेक मेरे को एक
मेरे बाबा में समाकर हल्के रहेंगे। जहां भी मेरापन आता है उसके समक्ष बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं मेरा बाबा। मेरा बाबा कहते ही डबल लाइट हो जाते हैं, बोझ से मुक्त हो जाते हैं। मेरा कहते ही बोझ अनुभव होता है। अनेक मेरे को मेरे बाबा में समा दे। संकल्प में भी परिवर्तन कर ले। जो भी सूक्ष्म में बोझ है बाबा को समर्पित कर दे। मेरे हर कदम में पदम है। मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूं जो मुझे परमात्म साथ मिला है। व्यर्थ संबंध संपर्क जो अकाउंट को खाली करता है उसे सदा के लिए मिटाने का दृढ़ संकल्प करें, प्रतिज्ञा करें। बाबा से लाइट लेकर अपने में प्रतिज्ञा का बल भरें। आज से ना व्यर्थ देखना है, ना सुनना है, ना वर्णन करना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।